पुराने जमाने की बात है। एक गांव में इमरान नाम का एक आदमी रहता था। उसकी किराने की दुकान थी। अपनी आय से किसी तरह वो अपना और अपने इकलौते बेटे फारिस का पेट पालता था। उसका बेटा फारिस तब तक जवान हो चुका था, लेकिन उसने कभी फारिस से कोई काम नहीं करवाया था। एक दिन अचानक इमरान का देहांत हो गया। इस घटना से फारिस बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पिता के सिवा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं था। वो अकेला बैठकर सोचने लगा, अब्बा जान भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। उसके पिता के एक दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, धैर्य रखो बेटा, अल्लाह की मर्जी में यही शायद मंजूर था। अब तुम्हें ही अपने बाप का कारोबार संभालना होगा। फारिस बहुत समझदार और बुद्धिमान था। उसने अपने पिता की दुकान संभालनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। एक दिन वो सोचने लगा, ऐसे चला तो कुछ ही दिनों में भूखा रहने की नौबत आ जाएगी। फिर कुछ दिन गुजर गए। उसने तय किया, दुकान से गुजर बसर करना मुश्किल है, इसलिए उसने दुकान को एक धनी व्यापारी के पास बेच दिया। फिर उसने सोचा, इस पैसे से मैं पड़ोसी शहर में जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करूंगा। उसने सुना था कि उस शहर के ज्यादातर लोग बेवकूफ हैं, इसलिए वहां जाकर कारोबार करना चाहिए। ये सोचकर वो पड़ोसी राज्य की ओर रवाना हो गया। कई दिनों के सफर के बाद वो एक बड़े शहर में पहुंचा। फिर उसने तय किया, पहले यहाँ के बाजारों का हालचाल लेना चाहिए, फिर कोई काम शुरू किया जा सकता है। फारिस बाजार में जाकर घूमा और जब उसने हालात समझने की कोशिश की तो उसे लगा, यहाँ तो चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा हैं और उसके पास जो पैसा है उससे कोई कारोबार शुरू करना संभव नहीं है। बहुत सोच विचार कर उसने एक अनोखी तरकीब सोची। उसने बाजार में एक दुकान किराए पर ली और दुकान के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, बुद्धि बिकती है। बाजार में कुछ लोग उसकी दुकान के सामने खड़े होकर उसके साथ मजाक करने लगे। वे कहने लगे, बुद्धि भी कहीं बिकती है क्या? क्या बेवकूफ़ आदमी है ये, कौन खरीदेगा बुद्धि? लोग उसकी दुकान के सामने खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन फारिस ऊंची आवाज में पुकार कर कहने लगा, सुनो भाइयों, मेरी बात मानो, किसी न किसी को कभी न कभी बुद्धि की जरूरत पड़ सकती है, वो चाहे छोटा बच्चा हो या बूढ़ा। आज तुम मुझ पर हंसते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम सबको बुद्धि के जोर पर हरा दूंगा। दरअसल फारिस अपनी जगह पर अटल था। लोगों के मजाक का उस पर जोरदार असर नहीं पड़ा। वो वैसे ही पुकारता रहा, यहाँ तक कि उसकी दुकान की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग एक दूसरे को कहने लगे, आजकल हमारे शहर में एक बुद्धि का व्यापारी आया है। कोई कहता, ऐसा व्यापारी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा ना सुना। मजे में ही सही, लोग कहते, अगर कभी मेरी बुद्धि की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर उसके पास जाऊंगा। फिर कुछ दिन बाद एक आदमी मजाक में फारिस के पास गया। वो उसे परखना चाहता था। वो बुद्धि की चीजें खरीद कर ले गया। एक हफ्ते में सिर्फ 2 दिनार का कारोबार हुआ, लेकिन फारिस निराश नहीं हुआ। वो कोई चिंता ना करते हुए बल्कि मन ही मन सोचने लगा, एक दिन न एक दिन मेरा कारोबार जरूर चलेगा। इस शहर में एक धनी बूढ़ा रहता था। उसके पास खूब पैसा था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। उसके बेटे का नाम मुनीर था, जो थोड़ा सरल मन का था। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं समझता था, मगर बहुत बुद्धिमान भी नहीं था। एक दिन सुबह उसने अपने घर के आंगन में मिट्टी डालनी शुरू कर दी, क्योंकि कल ही उसके पिता ने उसे किसी बात पर उदाहरण देते हुए कहा था, बेटा हमें बुद्धि की खेती करनी चाहिए, तभी हम बुद्धिमान कहलाएंगे। उसके पिता ने जब मुनीर को मिट्टी डालते देखा तो बोले, ओ नादान, ये तो क्या कर रहा है? मुनीर बोला, अब्बा जान, बुद्धि की खेती कर रहा हूँ ताकि आप और मैं दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान बन सकें। ये सुनकर उसके पिता ने सिर पकड़ लिया और बोले, हे अल्लाह, पता नहीं कब इसकी बुद्धि की खेती तैयार होगी। फिर एक दिन मुनीर किसी काम से बाजार गया। फारिस की दुकान के सामने से गुजरते हुए उसने बोर्ड पढ़ा, बुद्धि की दुकान। वो ठिठक कर खड़ा हो गया और सोचने लगा, क्यों न जाकर पूछूं, अगर सस्ती हुई तो अपने और अब्बा के लिए बहुत सारी खरीद लूंगा। मुनीर दुकान पर जाकर फारिस से बोला, बताओ बुद्धि कितने दिनार में दे रहे हो? फारिस ने हंसकर कहा, जनाब मैं बुद्धि वजन करके नहीं देता, आप जितने दाम की चाहेंगे उतने दाम की दे दूंगा। मुनीर सोच में पड़ गया, कितने दाम की खरीदूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा दाम में खरीद कर अब्बा की डांट सुननी पड़े। फिर उसने सोचा, क्यों ना पहले 1 दिनार की खरीदूं। अगर अब्बा ने कहा सस्ती मिली है तो बाद में और खरीद लूंगा। जहां इतनी बुद्धि की कमी है, 1 दिनार की बुद्धि शायद कुछ काम आ जाए। मुनीर ने जेब से 1 दिनार निकाला और फौरन फारिस के हाथ में देकर बोला, ले भाई, अभी के लिए मुझे सिर्फ 1 दिनार की बुद्धि दे दे, जरूरत पड़ी तो फिर ले जाऊंगा।
फारिस बोला, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। उसने 1 दीनार जेब में रखा और एक कागज निकालकर मुनीर की तरफ बढ़ा दिया। मुनीर वो कागज लेकर घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में वो सोचता हुआ जा रहा था, अब तो काम हो गया। जब अब्बा को कहूँगा कि मैंने सिर्फ 1 दीनार में बुद्धि खरीद कर कितना बुद्धिमानों का काम किया है, तब वो कितने खुश होंगे। घर पहुंचकर वो फौरन अपने पिता के पास गया और बोला, अब्बा जान, देखिए मैंने 1 दीनार की बुद्धि खरीद कर लाया हूँ। ऐसा कीजिए, आधी बुद्धि आप रखिए और आधी मुझे दीजिए। बूढ़ा हैरान होकर बोला, क्या कहा, बुद्धि खरीदी है? जरा इधर दिखा। कागज पर लिखा था, 2 लोग जब आपस में झगड़ा कर रहे हों तब खड़े होकर उन्हें देखना ज्ञान का काम नहीं है। ये पढ़ते ही बूढ़ा गुस्से से लाल हो गया। बोला, ओ नादान कमीने, तूने 1 दीनार फूंक दिया है। ये तो छोटा बच्चा भी जानता है कि दूसरों का झगड़ा देखना कोई ज्ञान का काम नहीं है। नादान बेटे को मार पीट और डांट फटकार के बाद बूढ़ा गुस्से में भरकर फारिस की दुकान पर जाकर चिल्लाया और बोला, ओ बेईमान, तूने मेरे बेटे को बेवकूफ़ समझकर ठगा है। मेरा पैसा वापस कर, वरना मैं सिपाहियों को खबर करूंगा। फारिस ने बहुत धैर्य के साथ कहा, जनाब, आप बिना कारण गुस्सा कर रहे हैं। आपके बेटे ने अपनी मर्जी से बुद्धि खरीदी है। फिर भी अगर आप चाहें तो मेरा पर्चा वापस देकर पैसा वापस ले सकते हैं। बूढ़े ने फौरन कागज निकाला और गुस्से में बोला, ले पकड़ अपना पर्चा और मेरा पैसा वापस दे। फारिस ने पैसा वापस दे दिया और बूढ़ा घर की ओर रवाना हो गया। इस राज्य के खलीफा की 2 पत्नियां थीं। एक दिन 2 रानियों की दासियां बाजार में फल और सब्जी खरीदने गईं। उनमें से एक दासी एक दुकान पर जाकर बोली, ये तरबूज कितना हरा और पका है, रानी खाकर बहुत खुश होंगी। मैं पहले यही खरीद लेती हूँ। उसने दुकानदार से पूछा, ये तरबूज कितने का है? दुकानदार ने जवाब दिया, सिर्फ 2 दीनार का बहन। उसने कहा, ठीक है, ये मुझे दे दो। लेकिन दुकानदार पैसा लेकर तरबूज देने ही वाला था कि दूसरी दासी की नज़र उस तरबूज पर पड़ी। उसने फौरन कहा, रुको भाई, ये तरबूज मुझे दो। दुकानदार कुछ कहने से पहले ही दूसरी दासी ने 3 दीनार उसके हाथ में दे दिए। पहली दासी ने फौरन तेज आवाज में कहा, ये क्या हुआ? मैं पहले आई थी, बात भी मेरी पहले हुई थी, इसलिए लो ये 2 दीनार और मुझे तरबूज दो। दूसरी दासी बोली, ये हो नहीं सकता, मैंने तुम्हारे पहले पैसा दे दिया है, अब ये तरबूज मेरा है। दुकानदार सोच में पड़ गया, अब क्या करे, ये तो काफी जटिल समस्या हो गई। इसी बीच 2 दासियां आपस में झगड़ने लगीं। लग रहा था बात हाथापाई तक बढ़ सकती है, क्योंकि सब जानते थे 2 रानियों में बनी नहीं रहती थी, इसलिए उनकी दासियों में कैसे रहेगी। दुकानदार ने सोचा, मुझे यहाँ से फौरन हट जाना चाहिए, इसलिए वो फौरन वहाँ से भाग गया। 2 दासियां आपस में झगड़ती रहीं। तभी बूढ़े का बेटा मुनीर बाजार से गुजर रहा था। उसने 2 औरतों को झगड़ते देखकर सोचने लगा, ये 2 औरतें आपस में क्यों झगड़ रही हैं, चलो देखूं। चूंकि मुनीर सरल मन का था, इसलिए वह उनके पास जाकर खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। दोनों की नज़र मुनीर पर पड़ी। उन्होंने एक साथ उसकी ओर मुड़कर कहा, एक ने कहा, सुनो भाई, तुम मेरे गवाह हो, इस औरत ने बाजार में मेरी बेइज्जती की है, तुम ही इसकी गवाही दोगे। दूसरी ने कहा, भाई तुम मेरे भी गवाह हो, अल्लाह के वास्ते रानी साहिबा के सामने तुम्हें सब सच सच कहना होगा। नादान मुनीर कुछ ना समझते हुए सिर्फ सिर हिलाकर चला गया। अब मुनीर कठिन मुश्किल में पड़ गया। वह ना इधर का रहा ना उधर का। वह सोचने लगा किसके पक्ष में गवाही दे। बाप बेटे ने मिलकर सलाह की कि अब सिर्फ एक से ही सलाह लेनी होगी, और वो है फारिस, जो बुद्धि का व्यापारी है। क्योंकि जो बुद्धि उसने पहले दी थी वही गलती तो मुनीर ने कर दी है। इसलिए दोनों यानी बूढ़ा और उसका बेटा मुनीर फारिस की दुकान पर जाकर सारी घटना खोलकर बताई। फारिस ने कहा, सलाह तो जरूर दूंगा, मगर अब इसकी फीस होगी 10 दीनार। बूढ़े ने फौरन कहा, मुझे मंजूर है, ये लो 10 दीनार। फारिस ने मुनीर की तरफ देखकर कहा, सुनो, खलीफा के दरबार में पागल हो जाओ। जब तुम्हें कुछ पूछा जाए तब उल्टी सीधी बातें करते रहना, अजीब व्यवहार करते रहना। मुनीर ने ये बात मान ली और उसके पिता भी सहमत हुए। इसके बाद बाप बेटा खुशी खुशी घर लौट गए। अगले दिन मुनीर को दरबार में तलब किया गया। खलीफा ने पूछा, हाँ भाई मुनीर, क्या तुम बता सकते हो इन 2 दासियों के बीच झगड़ा क्या हुआ था और दोषी कौन है? मुनीर ने अभिनय करके बोला, खलीफा सलामत, ऐसा करो, इन दोनों को अभी दे दो, तब आप खुद ही समझ जाएंगे किसका दोष है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और ऐसी अजीब बातें करने लगा कि चारों ओर हंसी का शोर मच गया। ये अजीब बातें सुनकर खलीफा सोचने लगे, ये तो मुझे पागल लग रहा है, ये क्या गवाही देगा।
इसलिए उन्होंने हुक्म दिया, इसे फौरन दरबार से बाहर निकाल दो। इस तरह मुनीर एक बार फिर बच गया। लेकिन अब उसके पिता को एक और चिंता हुई। वो सोचने लगा, अगर कभी खलीफा के पास पता चल गया कि मेरा बेटा असल में पागल नहीं है बल्कि जानबूझकर पागलपन का नाटक कर रहा था, तो परिणाम बहुत बुरा होगा। वो मन ही मन कहने लगा, ये बुद्धि की बात तो मैंने सोची ही नहीं। बूढ़े ने अफसोस करके बोला। फिर उसने अपने बेटे मुनीर से कहा, क्यों ना हम फिर उसी बुद्धि के व्यापारी फारिस के पास जाएं। इसलिए वे फिर फारिस के पास जाकर मन का संदेह जाहिर किया। क्या तुम हमें इस मुश्किल से बचने का कोई रास्ता बता सकते हो? फारिस गंभीरता से बोला, हाँ जरूर बता सकता हूँ, मगर अब इसकी फीस होगी पूरे 200 दीनार। बूढ़े ने हैरान होकर बोला, 200 दीनार? भाई कुछ तो कम करो। लेकिन फारिस किसी भी तरह 1 दीनार भी कम करने को राजी नहीं हुआ, चाहे जितनी कोशिश की गई। बूढ़े का और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो मजबूर होकर 200 दीनार की थैली उसके सामने रखकर बोला, ले भाई इसे संभालो, अब हमें इस मुश्किल से निकालने की कोई बुद्धि दो। फारिस ने हंसकर कहा, जरूर दूंगा, बस थोड़ा धैर्य रखो, मामला थोड़ा ठंडा होने दो, फिर किसी दिन खलीफा के पास जाकर सब सच सच कह दो, तुम सत्य बोलकर सब मुश्किलों से मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर बाप बेटा दोनों सोच में पड़ गए, लेकिन फिर बूढ़े ने मन ही मन बोला, जरूर फारिस ने कुछ सोच समझकर ही ये कहा है, अब तो उसकी बुद्धि की दुकान बहुत मशहूर हो गई है, लोग दौड़ दौड़ कर उसके पास सलाह लेने आते हैं। आखिरकार बूढ़े ने बोला, ठीक है फारिस जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही करेंगे। इसके बाद बाप बेटा दोनों निश्चित होकर घर लौट गए। 2 महीने बाद एक दिन मौका देखकर मुनीर खलीफा के दरबार में हाजिर हुआ और डरते डरते खलीफा को सब सच सच बता दिया। खलीफा खुश होकर बोले, हम तेरी ज्ञान देखकर बहुत खुश हुए हैं। यकीनन तू अगर उस दिन पागलपन का नाटक नहीं करता तो एक रानी के गुस्से का शिकार हो जाता। जा, हमने तुझे माफ कर दिया है। मुनीर जब खलीफा को खुश और संतुष्ट देखा तब उसने फारिस के बारे में भी सब कुछ बता दिया। खलीफा ने बात सुनकर बोले, अच्छा, अगर तेरी आखिरी बात सच है तो वो आदमी जरूर बहुत ज्ञानी है, हम भी उससे बुद्धि खरीदेंगे, अब तो जा सकता है। अगले ही दिन खलीफा ने फारिस को दरबार में तलब किया। फारिस हाजिर हुआ तो खलीफा ने कहा, सुन ओ बुद्धि के व्यापारी, तेरी बहुत शोहरत सुनी है, क्या तू मुझे भी बुद्धि बेच सकता है? फारिस ने बिना झिझक जवाब दिया, जरूर आलम पनाह, मगर दाम होगा 20,000 दीनार। खलीफा ने फौरन खजांची को हुक्म दिया, फारिस को 20,000 दीनार की थैली दे दी जाए। फारिस जब दीनारों से भरी थैली पाया तब उसने एक कागज पर कुछ लिखा और वो कागज खलीफा की तरफ बढ़ा दिया। कागज पर लिखा था, बिना सोच विचार और अच्छी तरह जांच किए कोई काम न करो। खलीफा ने कहा, बहुत अच्छा, हम तेरी दी हुई बुद्धि देखकर बहुत खुश हुए हैं। ओ फारिस, जरूरत पड़ी तो हम तुझसे और बुद्धि खरीदेंगे, अब तू जा सकता है। खलीफा ने फारिस की दी हुई उस सलाह को एक कागज पर लिखकर अपने तकिए के पास रख लिया। वो बार बार उसे देखते और कहते, वाह, क्या अनोखी बुद्धि की बात कही है इस आदमी ने। कुछ दिन बाद अचानक खलीफा बीमार पड़ गए। ये देखकर वजीर, जो बहुत दिनों से खलीफा को हटाने की साजिश कर रहा था, उसे ये मौका बहुत उपयुक्त लगा। इसलिए वजीर ने लालच देकर शाही हकीम को अपना साथी बना लिया। एक दिन उसने जहर मिली दवा तैयार करवाकर हकीम को खलीफा के पास भेज दिया। हकीम खलीफा के सामने पहुंचकर बोला, आलम पनाह, ये खास दवा पीजिए, मेरा पूरा विश्वास है इसे पीने से आप फौरन स्वस्थ हो जाएंगे। खलीफा ने दवा की तरफ देखा। अचानक क्यों जाने उन्हें फारिस की वह सलाह याद आ गई, बिना सोच विचार कोई काम न करो और किसी की बात पर फौरन विश्वास न करो। ये याद आते ही खलीफा रुक गए। उन्होंने दवा की तरफ गहराई से देखना शुरू किया और थोड़ी देर सोचने लगे। फिर उनकी नज़र हकीम पर पड़ी। हकीम खलीफा की ऐसी तेज नज़र देखकर घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो घुटने टेक कर माफ़ी मांगने लगा। बोला, खलीफा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो वजीर के दबाव में आ गया था, उसी के कहने पर मैंने आपकी दवा में जहर मिलाया है। खलीफा सोच में डूब गए, क्या ये वही बुद्धि है जो फारिस ने मुझे दी थी और जो आज मेरी जान बचा गई है? खलीफा ने फौरन वजीर को तलब किया। वजीर हाजिर हुआ तो घबराए स्वर में बोला, जहां पनाह मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। खलीफा बहुत गंभीरता से बोले, हम तो पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन वजीर साहब आपके मुंह पर तो बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। चलिए ऐसा कीजिए, हमारे शाही तबीब ने जो दवा तैयार की थी वो आप पीजिए, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे फौरन समझ आ गया कि उसकी साजिश पकड़ी गई है। वो फौरन खलीफा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा।
बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। खलीफा का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने फौरन हकीम और वजीर को आजीवन कारागार भेज दिया और फारिस को अपना खास सलाहकार रख लिया।